तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके दिया गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए तो जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपकी 14 सितंबर। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अभ्रंश से हुआ है। चलिए बताइएगा, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? किस अभ्रंश से हुआ है? चलिए आपके मगधी अभ्रंश से हुआ है या अर्धमगधी से हुआ है? तो अवधि दिया गया है ना, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। तो देखिए भाई बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके अवधि से अर्थात अर्धमगधी से हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से ऊस व्यंजन कौन सा है? ऊस व्यंजन आपसे पूछा गया है, ऊस व्यंजन इनमें से कौन हो जाएगा? तो ऊस व्यंजन आपके कौन होते हैं? जो आपके सा हा होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ऊस व्यंजन बोलते हैं। इन्हें हम लोग ऊस में संघर्षी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें ऊस में संघर्षी भी बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इनको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी। क्या इनको बोला जाता है? स्पर्श संघर्षी बोला जाता है। किनको? यहाँ पर आपके जो ये वाले हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को एक साथ रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला निष्कपट का संविच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए निष्कपट का संविच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पर आपका सी नंबर। तो जवाब बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, निष्कपट हो जाएगा। हमने यहाँ पर आपको बताया भी था ना इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर विसर्ग हटेगा तो आपका आधा सा आपका लग जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में कौन सी संधि है? तो देखिए उल्लास में तो यहाँ पर बनेगा क्या? उत्धन लास है ना, उत्धन लास, अर्थात ये जो आधा ला है वो ता में कन्वर्ट हो जाएगा और ये व्यंजन आपका संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है अध्ययन और आपका अंतर्ध्यान, अंताक्षरी या उज्ज्वल, कौन सा आपका यहाँ पर अशुद्ध दिया है 6 नंबर में? चलिए यहाँ पर 6 नंबर देखिए, अध्ययन भी आपका सही दिया गया है, अध्ययन भी सही है, अंतर्धान भी आपका सही दिया गया है और उज्ज्वल भी सही है। लेकिन अंताक्षरी है ना, ये अंत्याक्षरी जो होता है, अंत्याक्षरी होता है, ऐसे बोला जाता है अंत्याक्षरी है ना, मतलब ऑप्शन सी वाला आपका दिक्कत है, अर्थात गड़बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अंतर्धान सही दिया है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिएगा। 7 नंबर में शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो दिया है पूज्य, पूज्य तो होगा नहीं, वास्य है, नुपुर, नुपुर होता है, यहाँ पर ईर्षा दिया है। चलिए भाई 7 का जवाब दीजिए क्या हो सकता है? चलिए नुपुर। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो ईर्ष्या है वो भी आपकी गलत दिया है ना, लेकिन ऑप्शन डी वाला जो आपका दिया है ये सही हो जाएगा, नुपुर इस प्रकार से सही होगा। ठीक है, यहाँ पर पूज्य होता है, पा में बड़ा उ का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ईर्ष्या है, ये भी गलत दिया और ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये विराम चिन्ह आपका कौन सा है भाई? तो देखिए आपका 8 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, मतलब इसे विस्मयाद बोधक बोलते हैं। तो ऑप्शन जाएगा आपका बी नंबर, विस्मयाद बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए यहां पर आंसर देना है, आपका सही जवाब क्या होगा? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं जातिवाचक हो जाएगा या ए होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबरिंग आप लोग तो डाल नहीं रहे हो, ए और बी बता रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर दे रहे हो? नंबरिंग तो डालिए सभी लोग। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कहा जाता है। चलिए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना, व्यक्तिवाचक कहेंगे। याद रखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी या स्थान के बोध होता है उसे हम लोग भाई व्यक्तिवाचक कहते हैं। ऑप्शन सी बनेगा, इसका सी आपका बनेगा, सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे दूध में कौन सी संज्ञा है? दूध में कौन सी संज्ञा है? तो दूध में आपका कौन सी है? द्रव्यवाचक हो गया, भाववाचक? भाववाचक थोड़ा हो जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा दूध में? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर 11 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, प्राविशेषण। तो बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्राविशेषण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करिएगा। पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या हो जाएगा?
चलिए पुल्लिंग शब्द क्या होता है, याचना कैसी है, सेना कैसी है, संस्था कैसी है, प्रवेश प्रवेश कैसी नहीं, प्रवेश कैसा है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रवेश बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर किसमें करते हैं, ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो हमने बताया था कृत्य प्रत्यय, का से कृत्य और का से क्रिया, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, क्रिया में किया जाता है, किसमें, क्रिया में किया जाता है। और एक होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में होता है, ठीक है। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए भाई, तो यहाँ पर दिया गया है धोबिन, और यहाँ पर दिया गया है आपका बाघिन, तेलिन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर इनका प्रयोग किसमें, देवरानी में आपका नहीं है, ठीक है, देवरानी में यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह बताइएगा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए, क्या आंसर क्या हो जाएगा 15 में। चलिए 15 का ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक का हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर संप्रदान को के लिए, क्या होता है भाई, संप्रदान को के लिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार का सर्वनाम है, आप किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग यहाँ पर टेस्ट को लगाएंगे, ठीक है। और जो लोग भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हैं सभी लोग, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्या दिया गया है, कह रहा आपसे आप किस प्रकार का सर्वनाम है। आप, तो आप में क्या होता है, निज के लिए प्रयोग होता है, मतलब ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, लिखवाना, चलना या गरमाना, क्या बनेगा। ऑप्शन ये हो जाएगा ना, लिखवाना एक ऐसी क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, तो देखिए यहां पर आपका हो जाएगा कैसी, वह घर पहुंच गया, पहुंच गया मतलब यहां जो क्रिया है वो आपकी संयुक्त क्रिया है, क्या है भाई, संयुक्त क्रिया है, पहुंच गया यहां पर आपकी संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है गाय का बहुवचन बताइए, गाय का बहुवचन क्या होता है। गाय का पूछा गया है तो गैये होगा कि गौएं होगा, क्या बनेगा, गायें हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर गायें। अगला है कि पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। चलिए 20 का जवाब दीजिएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या है आपका, एक कर्म है, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का नहीं है, यहां पर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तुर्की भाषा का बेगम, पैगंबर, बारूद और आपका चेचक, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो दिया गया है बेगम, बारूद और चेचक ये है, लेकिन पैगंबर आपका ये तुर्की भाषा का आपका नहीं है, ठीक है ना, और ये आपके अरबी भाषा से आया है शायद, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है उसने मुरारी को मारा था, उसने मुरारी को मारा था इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है, उसने मुरारी को मारा था, मतलब 22 को ऑप्शन जो बनेगा ये है क्या, पूर्ण भूत हो जाएगा, क्योंकि क्रिया क्या है, पूरी हो चुकी है, क्रिया पूरी हो चुकी है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ दिया है, कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो कुछ मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं थोड़ा, थोड़ा मतलब होता है न्यूनता बोध बता रहा है, ये न्यूनता बोधक को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ए ऐ का उच्चारण स्थान आपका कौन सा है। ए ऐ का उच्चारण स्थान बोला गया है, चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो भाई यहां पर देखिए ए आई क्या होता है, कंठ तालु से होता है ना, जिसे बोलते हैं कंठ तालु, तो कंठ तालु क्या है, कंठ और तालु को मिलाने से तो बनता है ए और ऐ, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में कौन सा समास है, तो देखिए भरपेट हो गया, यहां पर कौन सा बनेगा, अव्ययी भाव समास बनेगा ना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, पेट भर के, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो भर शब्द आपका है यही क्या है, इसका मेन आपका है, अर्थात ये प्रधान है आपका है, ठीक है। पेट तो सभी होते हैं, पेट तो बहुत होते हैं, लेकिन पेट में अगर भर लगाओगे इसका मतलब पेट भर गया, तो आपका यहाँ पर भर लगाने से इसकी प्रधानता हो गई। अगला है झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। देखिए निपात की संख्या होती है 9 होती है, ठीक है, निपात की संख्या क्या होती है आपकी 9 होती है, और मत मतलब आपको निगेटिव दिखा रहा है, निगेटिव मतलब हो जाएगा निषेध बोधक, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिएगा, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्वर्ग कैसा है, दंड कैसा है, यवन कैसा है, जाति कैसी है, तो जाति कैसी है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो दमदार क्वेश्चन आपके हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं, समझिएगा, ऐसा ही बिल्कुल पेपर देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है।
चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिएगा। तत्सम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। अगला है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो उन्मेष, देखो इसका बदलेंगे तो उन्मेष होता है, अर्थात ये खा है और खा वाला होता है आपका तद्भव होता है, ठीक है ना। अगर उन्मेष हो जाता है तो हम लोग तत्सम कहते हैं, लेकिन उन्मेष है तो ये आपका तद्भव है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में उप उपसर्ग नहीं लगा है? उप उपसर्ग नहीं लगा है तो 30 का देखिएगा तो ये उप इसमें भी निकल सकता है, इसमें भी निकल सकता है, इसमें, लेकिन इसमें निकला है उत। इसमें कैसा है? उत, धन, थान, उत्थान, है ना। तो यहाँ पर क्या है? उत आपका उपसर्ग है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहां पर जो दिया गया है पर्यायवाची, यहां पर सर्प का पर्यायवाची उरग होता है, फणी होता है, पनंग होता है, लेकिन हिरण्य नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 32 को ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखिए भाई विशेषण यहां पर देखो दिया गया है आश्रित, ये विशेषण है। अपराधी, है ना, जैसे अपराध होता है तो अपराधी विशेषण हो गया। आग होता है तो आग का अग्नेय हो गया, तो ये भी विशेषण है, लेकिन ये अर्थ इसका विशेषण नहीं, अर्थात जो अर्थ है ये विशेषण नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वाचस्पति की समास का समस्त पद है, 33 को ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भाई वाचस्पति ये किसका होगा? अलुक तत्पुरुष समास होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैसे इसमें कई अपवाद मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां पर दीजिएगा ऑप्शन। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये किसमें मिलता है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो छेका नहीं है, लेकिन लटा अनुप्रास में हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये लटा अनुप्रास होता है, लटा अनुप्रास। आपने अलंकार का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लटा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? इच्छा कौन सा, बताइए कौन सा ऑप्शन बनेगा? इच्छावाचक में कह रहा है मैंने खाना खाया, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा होगा तुम अपने कार्य में सफल रहो। देखो यहां पर दिया है तुम अपने कार्य में सफल रहो, जैसे हमने बताया था कि भगवान आप अच्छी हो, मतलब आपकी उम्र, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा शुभ मंगलमय हो, मतलब जब इच्छा प्रकट की जाती है तो वहां पर ऐसे ही शब्द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? 36 वाले में ऑप्शन दीजिएगा। चलिए भाई 36 नंबर में देखिए भाई 36 नंबर में दिया गया है कि हम तो अवश्य जाएंगे, है ना, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट। देखो वापस भी है और आपका लौट दिया है, दो चीज नहीं होना चाहिए एक साथ में आता, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर क्या हो गया? अशुद्ध मिल गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द आपका है? कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द आपका है? कुंभिल किसे कहा जाता है? जो चोर होता है, याद रखिए चोर, चोर को हम बोलते हैं खनक भी, क्या बोलते हैं? खनक भी बोला जाता है, खनक, ठीक है। जैसे घर में आते हैं और रात में बर्तन खनक जाते हैं तो बोलते हैं ना चोर आ गया क्या, तो खनक भी बोला जाता है चोर को। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आरओ एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिए चोर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं होगा? सफल का विलोम नहीं होगा, 42 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए भाई 42 की अगर हम बात करते हैं, सफल का विलोम असफल होता है, विफल होता है, निष्फल होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो कुफल दिया है क्या होगा? क्या नहीं होगा ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? 43 को ऑप्शन दीजिएगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। हरिऔध लिखा जाता है इस प्रकार से, जब पूछे उसका उपनाम तो सिंगल उद्धरण चिन्ह लगा ही होता है, याद रखिए, डबल मत लगाइएगा कभी भी। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, और जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहते हैं? इसे निर्मम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निर्मम, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा एवं उसके अर्थ का सुमेलन नहीं है? किसके उसके मुहावरा और उसके अर्थ का सुमेलन नहीं है? चलिए 45 नंबर में तो देखिए आप कह रहा है ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विना, कह रहा आपसे विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए भाई विभत्स रस का स्थायी भाव क्या बन सकता है? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं विभत्स का होता है क्या? जुगुप्सा होता है, जिसे हम लोग घृणा कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, जुगुप्सा, या जिसे बोलते हैं घृणा कहते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो जब विराम आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यति कहते हैं ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कबीर दास की जो भाषा थी वो आपकी कौन सी थी? कबीर दास की भाषा कैसी थी?
चलिए सदुकड़ी थी ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर पंचमेल खिचड़ी, या इसे बोलते हैं सदुकड़ी, या इन्हें बोला जाता है कवि, इन्हें वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है। ये कई प्रकार की वाणी बोल लेते थे, है ना, कई प्रकार की भाषा आती थी, इसीलिए इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। किसे? कबीरदास को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? चलिए अधिसूचना नोटिफिकेशन, है ना, आप लोगों के पास सूचना पहुंच गई अर्थात नोटिफिकेशन हो गया, तो ऑप्शन क्या बन गया? सी नंबर यहाँ पर। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।